हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सैमसंग A33 5G। ये आया हुआ है डेड कंडीशन में और इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है जो आज हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ये फ़ोन जो है इस तरह से ओपन है और सैमसंग का ये 33 5G है। A33 5G इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये डेड कंडीशन में है। पहले हम USB चार्जर से आपको प्लग इन करके USB चार्जर के ऊपर करंट भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं USB चार्जर के ऊपर 010 का करंट आ रहा है और जा रहा है। 010 का करंट आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। और अगर हम इसकी बैटरी को चेक करते हैं तो बैटरी का जो वोल्टेज लेवल है वो भी आपको दिखा देते हैं कि बैटरी यहाँ पे कितना चार्ज है। 3.7 चार्ज है, मतलब बैटरी तो चार्ज है इतना कि जिससे फ़ोन ऑन हो सकता है। तो अभी ऑन नहीं हो रहा है, ये डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वीडियो में बने रहिए, इसको हम देखेंगे, इसको किस तरह से कंप्लीट समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। जब ऐसा USB चार्जर में 010 का करंट फ्लक्चुएट कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है ना, आप इस तरह से केवल USB चार्जर के माध्यम से रिपेयर नहीं कर सकते। इसको मल्टीमीटर से ट्रेसिंग करना पड़ता है और ट्रेसिंग के बाद डिसीजन लेना है कि काम कहाँ पे करना है। देखिए पीछे जो है बैक साइड में सील्ड ओपन है और इसके अंदर जो है CPU साइड में भी काम हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी जो है इधर भी काम हुआ, ठीक है। तो हम इसकी ट्रेसिंग आपको दिखाते हैं और आते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग सीखना तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ट्रेसिंग जो है एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें आपको जितने भी 5G सेट हैं उनके नेटवर्क सेक्शन और बूट सीक्वेंस की क्लासेस मिलती है। और एक हमारा नया ऑफलाइन कोर्स जो है स्टार्ट होने वाला है, जिसकी ड्यूरेशन 14 डेज़ की है और उसमें आपको केवल प्रीमियम सेट का जो है, जितने भी प्रीमियम सेट हैं उसका ऑफलाइन कोर्स जो है बनाया गया है, जो कि बिल्कुल भी एडवांस है। और उस एडवांस लेवल पे आपको जो है ट्रेनिंग मिलेगी उसमें, जिसमें आपको जितने भी लेटेस्ट फ़ोन है प्रीमियम सेट हैं उनका प्रैक्टिकल पूरा आपको जो है उसका एक्सप्लेनेशन पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा। आपके पास जितने भी प्रीमियम सेट पड़े होंगे आप उसे लेकर भी आओगे और साथ ही साथ आप उसे खुद भी रिपेयर करोगे और मेरी मदद से आप उसको पूरी तरह से पूरा रिपेयर करोगे। तो प्रीमियम सेट का अगर आपको कोर्स करना है, ओनली प्रीमियम सेट का कोर्स करना है अगर आपको, तो ये कोर्स फ्रेशर के लिए नहीं है और ये केवल 14 दिन के लिए ही है। तो 14 डेज़ के अंदर आपका ये प्रीमियम सेट का सभी सेक्शन एक्सप्लेन किया जाएगा, सभी सेक्शन को प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा चेक करके कहाँ पे कैसे ट्रेसिंग करनी है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं प्रीमियम कोर्स करने के लिए, प्रीमियम मॉडल्स के लिए, जैसे OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, रेनो, ये सब जो फ़ोन्स होते हैं ना, जो प्रीमियम फ़ोन होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे इस ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। अभी उसकी सीट बुकिंग चल रही है। तो इंटरेस्टेड लोग जो है, जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में और डीप में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी सीट की बुकिंग भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और माइक्रोस्कोप पर आ जाते हैं और आपको कंडीशन दिखाते हैं। तो माइक्रोस्कोप पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए CPU और UFS को काम हुआ है। इधर देखो, यहाँ पे पूरा पेस्टेड बोर्ड है, ठीक है। इधर ऊपर में भी कुछ दिख रहा है, पेस्ट वगैरह। और इसमें यहाँ पे देखो, ये कैपेसिटर शायद सील्ड निकालते समय ये कैपेसिटर हल्का सा टेढ़ा हो गया होगा, ठीक है। ऐसा है, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पे हल्का सोल्डर है। चलिए वो हम देखेंगे। ये क्रिस्टल भी हमारा ठीक ही लग रहा है। अब हम इसको जो है सबसे पहले एनालाइज करेंगे, सीधा काम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। अगर आप DC से रिपेयर करना सीखोगे ना तो इस कंडीशन में CPU रिवॉल्व करना होता है, जबकि इसमें आई थिंक CPU रिवॉल्व अभी हुआ नहीं है, मुझे लग रहा है, ठीक है। बस इसको हीट किया किसी ने, जो भी है। अगर ज़्यादा हीट हो गया होगा तो CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा मुझे अभी। तो पहले हम इसकी प्रोसेस देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कैसे करना है। तो इसको हम पहले इसकी सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि इसकी VPH में सॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि VPH की सॉर्टिंग होती है तो फिर वो तो बेसिक प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को हम जो है बजर रेंज पे सेट कर लेंगे। तो मल्टीमीटर का नॉब जो है आई थिंक कनेक्टेड नहीं है। इसको हम चेक करते हैं। ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव साइड है, मतलब VPH में सॉर्टिंग नहीं है। ये हमारा प्लस साइड है और ये हमारा ग्राउंड साइड है, VPH में सॉर्टिंग नहीं है। तो हम इसके अंदर फिर अब पावर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको फ्लक्स केबल की मदद से विद बैटरी चेक करते हैं। 010 का करंट ले रहा है और डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है। वोल्टेज रेंज पे सेट करके हम इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं।
तो इसके अंदर जो पावर आईसी लगा होता है ना, ये लेटेस्ट पावर है SPU14, यहाँ दिख रहा है SPU14P। ये जो आईसी है ना SPU14P है, और इधर जो आईसी है ये SPU13P है। SPU13P, ये दो अलग अलग आईसी इसमें आती है, SPU13 और SPU14। इनकी आउटपुट वोल्टेज पहले हम कॉइलों के ऊपर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लोअर LDO 1.3, और ये देखो फ्लैक्चुएट कर रहा है। इसके जस्ट बगल में कोई वोल्टेज नहीं है, 0.7 है, और ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 0.7, ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। ये 0.7, ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, 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 ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। अप डाउन हो रही है वोल्टेज, यहाँ पर भी वोल्टेज अप डाउन हो रही है, फ्लैक्चुएशन, यहाँ पर भी अप डाउन, यहाँ पर भी 1.1 DRAM पावर, ये भी फ्लैक्चुएट कर रही है। ये कैपेसिटर है और ये हायर LDO होना चाहिए। हाँ, ये 3.3 वोल्ट इसकी एक BOB सप्लाई है, ये भी फ्लैक्चुएट कर रही है। अब हम इसके इस साइड चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसमें 2 वोल्ट की हायर LDO यहाँ पे दिख रही है, ये भी हमारा क्या हो रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक ये कैपेसिटर थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, ये ग्राउंड साइड है क्या, ग्राउंड साइड है, और ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये भी हमारा फ्लैक्चुएट कर रहा है। मतलब कि वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का केस है। अब वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हीट लगने से ही आता है, मतलब इस कंडीशन में हमें CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम एक बार देखेंगे, क्योंकि इधर क्लॉक IC भी दिख रही है बैक साइड में। CPU तो रिवॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन हम पहले एक बार देखेंगे कि इधर जो है क्लॉक IC की साइड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर बाहर से ऐसा लग रहा है कि डाला गया है, ये थोड़ी टेढ़ी दिख रही है मुझे ऐसा। तो हम इसको पहले एक बार चेक कर लेंगे, कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये शॉर्ट होगा तो हमारा वहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकता है कि उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। नहीं, शॉर्ट तो नहीं है, इसका वन एंड ग्राउंड है और दूसरा एंड क्या है, ओपन है, मतलब शॉर्ट नहीं है। और कोई इधर, ठीक है। तो हमें इसके अंदर कुछ लाइन चेक करनी होती है, जिसकी मदद से हम इसको जो है रिपेयर कर सकते हैं। इस फ्लक्चुएशन की, इसको ऐसे आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है अगर ना, तो इसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 8 से 10 पॉइंट है जिसको आपको चेक करना होता है 5G सेट के अंदर। 8 से 10 पॉइंट, उस 8 से 10 पॉइंट को चेक करके एग्जैक्ट बता सकते हो कि CPU को काम करना है या नहीं करना है, या फिर CPU रिवॉल्व भी कर लिया आपने फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो आप ये कंफर्म बता सकते हैं कि CPU सही है या नहीं है। ठीक है, तो वो 8 से 10 पॉइंट जो है ना, जो बिल्कुल भी एडवांस लेवल के कोर्स में आता है, तो उसको सीखना चाहते हो आप, तो आपको हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करने आना पड़ेगा, जिसमें आपको वो पूरा कंप्लीट ट्रेसिंग बताया जाएगा कि ये प्रोसेसर ऑन क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों ये फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर क्या दिक्कत आई है, वो सारी चीज़ें आपको सीखना है। तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी सीट बुकिंग चल रही है, और जिसमें कोर्स ड्यूरेशन जो है बिल्कुल भी 14 डेज़ के लिए है। 14 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट कोर्स करा के दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रीमियम सेट के अंदर और 4G 5G के जितने भी सेट हैं उनके अंदर। लेकिन कोर्स पूरा आपको 5G का ही दिया जाएगा यहाँ पे, 4G का कोर्स बहुत कम कवर किया जाएगा, पूरा फोकस 5G पे रहेगा। इसीलिए जो एडवांस स्टूडेंट है ओनली वही आएंगे, जो फ्रेशर हैं या फिर जो बिगिनर हैं उनके लिए वो कोर्स नहीं है। तो चलिए इसको हम जो है अभी चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इस चीज़ को हम आपको डायरेक्टली शो नहीं करेंगे, ये जो पूरे पॉइंट हैं, और हम सीधा इस पर काम करेंगे और आपको जो है फ़ोन को रिपेयर करके दिखाते हैं, या फिर हम CPU रिवॉल्व करेंगे तो उसके आगे का भी प्रोसेस हमें दिखेगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं।
इसको चेक करेंगे और देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो देख सकते हैं ये फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, सेकंड लोगो पर जा चुका है पूरी तरह से। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम वोल्टेज फ्लक्चुएशन का था, और उसको हमने जो है कुछ बेसिक ट्रिप से बिना सीपीयू को रिवॉल्व किए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले वो प्रोसेस चेक करना चाहिए, उसके बाद हमें जो है सीपीयू पे हाथ लगाना चाहिए। एक पल के लिए मुझे भी लगा कि सीपीयू ही निकालना पड़ेगा शायद, लेकिन बिना सीपीयू निकाले ये देखो सॉल्व हो गया।
और ये सेट जो है पूरी तरह से ऑन हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बोर्ड का व्यू फिर से, ताकि आपको ये ना लगे कि बोर्ड में CPU रिवॉल्व हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये ऑन है। मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ और ऑफ़ करके विदाउट इसका जो CPU है मैं दिखा देता हूँ कि कंडीशन कैसा है। आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर इसको हम ले चलते हैं। देखो ये कंडीशन आपको जो है माइक्रोस्कोप के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको जस्ट माइक्रोस्कोप के ऊपर। ये देखिए अभी इसमें कुछ यहाँ भी काम हुआ है और इधर भी काम करना पड़ा है मुझे। ये पूरा सेक्शन मुझे रिपेयर करना पड़ा सही से। और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। फ्रीक्वेंसी भी मैंने चेक किया DSO से, वो फ्लक्चुएट कर रही थी फ्रीक्वेंसी भी, जो कि मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि ये कितने मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो वीडियो में कमेंट करिए और बताइए कि यहाँ पे कितने मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो CPU जैसा था वैसा ही है, इसको हमने बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये पूरी पैकिंग इसकी जैसे थी ग्लू की, मतलब उसमें काम नहीं हुआ है। CPU को हल्का हीट जैसा तो लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये ग्लू जो है इसमें ऐसे ग्लू लगा हुआ है, ये वाइट पेस्ट है, मतलब कि रिवॉल्व नहीं हुआ है। और ये स्टोरेज को भी नहीं उठाया। प्रॉब्लम हमें यहीं पकड़ में आ गई थी, जो चीज़ हमने आपको वो पूरा वीडियो नहीं दिखाया कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, जिसकी वजह से ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन केस आया हुआ था। और अभी जो है ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन केस जो है इसकी मदद से रिपेयर हुआ है और ऑन हो गया। अगर आप चाहते हो डीप में सीखना इस चीज़ों को कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी, कैसे होता है ये सारी चीज़ें, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। ऑफलाइन में आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएगी। जो भी इसका ट्रिक है कि कैसे हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम उधर साइड में ही है, वहाँ पे काम तो हुआ था, किसी ने उस पर काम किया था, लेकिन फ्रीक्वेंसी बन रही थी, फिर भी फ्लक्चुएशन में था, फ्रीक्वेंसी बन के कट रहा था और पूरा बन के कट रहा था। तो यहाँ पे डाउट कैसे हुआ मुझे, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है ऑफलाइन क्लासेस में बताऊँगा। कैसे आपको जो है एक प्रीमियम सेट की ट्रेसिंग करनी है, एक 5G सेट की ट्रेसिंग करनी है। जितने भी प्रीमियम सेट आपके पास हैं लेकर आप आ सकते हैं। मात्र 14 दिन की क्लास में, 14 डेज़ की क्लास में आपको कंप्लीट नेटवर्क सेक्शन की फुल ट्रेसिंग, डेट ट्रेसिंग, लाइट सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, टच पैड, डिस्प्ले सेक्शन, सभी सेक्शन एक्सप्लेन किए जाएंगे और उनके प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाए जाएंगे कि ऐसे इनकी ट्रेसिंग की जाती है। और ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 डेज़ का, ये इसमें फ्रेशर एक भी नहीं होंगे, जो भी होंगे केवल एडवांस स्टूडेंट होंगे। फ्रेशर को इसमें एंट्री नहीं है। फ्रेशर के लिए अलग से बैच है, वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी फ्रेशर हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बेसिक से सीखते हुए पूरा एडवांस लेवल तक जा सकते हैं और प्रीमियम सेट भी वो भी रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मोबाइल रिपेयरिंग अभी 5G में सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5G का नहीं सीखोगे सही से तो रिपेयरिंग में प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। देखो अभी CPU निकालते तो इसमें हमारा मान के चलो आधे घंटे, 1 घंटे या 45 मिनट या ऐसे कुछ टाइम उसमें जाता, लेकिन वो टाइम बच गया। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।